स्टील इंफ्रा सॉल्यूशंस कंपनी लिमिटेड, जिसे पहले स्टील इंफ्रा सॉल्यूशंस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड और स्टील इंफ्रा सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, के आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) के आधिकारिक वीडियो अवलोकन में आपका स्वागत है। हम भारत में एक एकीकृत संरचनात्मक इस्पात समाधान प्रदाता हैं, जो बड़े पैमाने की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए डिजाइन, इंजीनियरिंग, निर्माण और निर्माण प्रदान करते हैं। यह वीडियो केवल भारत के निवासियों के लिए है और केवल उन्हीं के वितरण और उपयोग के लिए है। इस वीडियो में दी गई जानकारी संयुक्त राज्य अमेरिका में या उसके भीतर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकाशन या वितरण के लिए नहीं है। इस वीडियो की सामग्री के किसी भी भाग को किसी भी रूप में किसी भी माध्यम से कॉपी या डुप्लीकेट नहीं किया जाएगा या पुनर्वितरित नहीं किया जाएगा। आप यह वीडियो इस आधार पर देख रहे हैं कि आपने बुक रनिंग लीड मैनेजर और स्टील इंफ्रा सॉल्यूशंस कंपनी लिमिटेड के समक्ष अपने प्रतिनिधित्व, सहमति और स्वीकृति की पुष्टि कर दी है कि आप इस वीडियो के इच्छित प्राप्तकर्ता हैं और आप भारत में स्थित हैं। यदि आपको यह वीडियो देखने की अनुमति नहीं है या आपको इस वीडियो को देखने की अनुमति है या नहीं, इस बारे में कोई संदेह है, तो कृपया इस वीडियो को न देखें। सावधानी: निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे इंटरनेट ऑनलाइन वेबसाइटों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर फिनफ्लुएंसर्स द्वारा सार्वजनिक निर्गम के संबंध में उपलब्ध कराए गए किसी भी अन्य दस्तावेज, सामग्री या जानकारी पर भरोसा न करें। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे निवेश निर्णय लेने के लिए केवल रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस और मूल्य बैंड विज्ञापन में दी गई जानकारी पर ही भरोसा करें। निवेशकों को 28 जुलाई 2025 का ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस पढ़ने की सलाह दी जाती है। स्टील इंफ्रा सॉल्यूशंस कंपनी लिमिटेड आईपीओ में 10 अंकित मूल्य वाले इक्विटी शेयरों का एक नया इश्यू शामिल है, जो कुल 960 मिलियन तक है फ्रेश इश्यू, और 10 अंकित मूल्य वाले 14,240,473 जो कुल मिलियन तक है बिक्री के लिए प्रस्ताव और फ्रेश इश्यू के साथ प्रस्ताव। बिक्री के प्रस्ताव में प्रमोटरों, प्रमोटर समूह के सदस्यों, निवेशक, विक्रय शेयरधारकों और अन्य विक्रय शेयरधारकों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की बिक्री शामिल है और बिक्री के प्रस्ताव की आय कंपनी द्वारा प्राप्त नहीं की जाएगी। हमारी कंपनी BRLAM के परामर्श से नई दिल्ली में कंपनी रजिस्ट्रार दिल्ली और हरियाणा के पास रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस दाखिल करने से पहले नए निर्गम के आकार के 20% तक प्री आईपीओ प्लेसमेंट पर विचार कर सकती है। स्टील इंफ्रा सॉल्यूशंस कंपनी लिमिटेड की स्थापना 12 अक्टूबर 2017 को हुई थी और इसका पंजीकृत एवं कॉर्पोरेट कार्यालय नई दिल्ली, दिल्ली, भारत में है। हम संपूर्ण डिजाइन, इंजीनियरिंग, खरीद, निर्माण और निर्माण क्षमताओं सहित विविध समाधानों का एक समूह प्रदान करते हैं, जिनका उपयोग रिफाइनरियों, इस्पात संयंत्रों, बिजली संयंत्रों और पैलेट प्लांट जैसी औद्योगिक संरचनाओं के साथ साथ हवाई अड्डों, ऊंची इमारतों, मेट्रो संरचनाओं, रेलवे संरचनाओं, अस्पतालों, खदानों, होटलों, स्टेडियमों, गोदामों और डेटा केंद्रों में किया जाता है। क्रिसिल रिपोर्ट के अनुसार संरचनात्मक इस्पात के टन भार के आधार पर हम वित्त वर्ष 2025 में शीर्ष 3 भारतीय फैब्रिकेटर्स में शामिल थे। 31 मार्च 2025 तक कंपनी में 616 स्थायी कर्मचारी थे। क्रिसिल रिपोर्ट विशेष रूप से प्रस्ताव के संबंध में तैयार की गई है और इसके लिए भुगतान किया गया है, और प्रस्ताव में निवेश निर्णय लेने के लिए ऐसी जानकारी पर भरोसा करना अंतर्निहित जोखिमों के अधीन है। वित्तीय वर्ष 2018 में अपनी स्थापना के बाद से हमने 187 स्टील स्ट्रक्चरल फैब्रिकेशन परियोजनाओं को क्रियान्वित किया है और अपने इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण EPC, परियोजना प्रबंधन परामर्श PMC और अंतिम उपयोगकर्ता ग्राहकों को 2,61,735 मीट्रिक टन MT फैब्रिकेटेड स्टील समाधान प्रदान किए हैं। हमारे पास उच्च ग्राहक प्रतिधारण का इतिहास है। पिछले कुछ वर्षों में हम नए EPC, PMC और अंतिम उपयोगकर्ता ग्राहकों को आकर्षित करने और उनकी सेवा करने और अपने ग्राहक आधार का विस्तार करने में सक्षम रहे हैं। 31 मार्च 2025 तक हमारे शीर्ष 10 ग्राहकों में से 3 के साथ हमारे कम से कम 3 वर्षों के संबंध थे। हमारा निरंतर ट्रैक रिकॉर्ड, डोमेन अनुभव, ब्रांड उपस्थिति और बाजार स्थिति संरचनात्मक इस्पात परियोजनाओं की स्थापना और निर्माण के लिए हमारी आंतरिक डिजाइन और इंजीनियरिंग, निर्माण, आपूर्ति और परियोजना प्रबंधन क्षमताओं के साथ मिलकर हमें इस वृद्धि से लाभान्वित होने की स्थिति में रखते हैं।
हमारे कुछ प्रमुख ग्राहकों में अडानी पावर लिमिटेड, एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया लिमिटेड, दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, जिंदाल स्टेनलेस लिमिटेड, केएमवी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, एल&टी समूह की संस्थाएं, लॉयड्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड, ऑफशोर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, रे इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, शाहपुरजी पालोनजी एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, श्री रिद्धि सिद्धि बिल्डवेल लिमिटेड, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, टाटा स्टील लिमिटेड, टेक्निमोंट प्राइवेट लिमिटेड, टेक्निप एनर्जीज इंडिया लिमिटेड और यूआरसी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं। निवेशकों को निम्नलिखित महत्वपूर्ण जोखिमों पर ध्यान देना चाहिए। 1. हमारा व्यवसाय हमारी विनिर्माण इकाइयों पर निर्भर है और आगे भी निर्भर रहेगा और हम अपनी विनिर्माण प्रक्रिया में कुछ जोखिमों के अधीन हैं। हमारे विनिर्माण कार्यों में कोई भी मंदी या बंदी जो हमारे संचालन में बाधा डाल सकती है, हमारे व्यवसाय परिचालन परिणामों, नकदी प्रवाह और वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। 2. हम अपना सारा राजस्व गढ़े हुए इस्पात ढांचों के डिजाइन, इंजीनियरिंग, निर्माण और स्थापना से प्राप्त करते हैं। हमारे ग्राहकों या हमारे ईपीसी और पीएमसी ग्राहकों के अंतिम ग्राहकों की मांग में प्रतिकूल परिवर्तन और या निर्माण बाजार में किसी भी प्रतिकूल परिवर्तन और या सरकारी नीतियों में प्रतिकूल परिवर्तन के कारण गढ़े हुए इस्पात ढांचों की मांग में कमी या हानि हमारे व्यवसाय परिचालन परिणामों, नकदी प्रवाह और वित्तीय स्थिति पर महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। 3. हम अपने शीर्ष 10 ग्राहकों से परिचालन से प्राप्त राजस्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा वित्त वर्ष 2025 में 73% से अधिक प्राप्त करते हैं, जिसमें हमारा सबसे बड़ा ग्राहक वित्त वर्ष 2025 में परिचालन से हमारे राजस्व का 20% से अधिक का योगदान देता है। हम अपने परिचालन राजस्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा वित्त वर्ष 2025 में 58% से अधिक बार बार आने वाले ऑर्डर से भी प्राप्त करते हैं। इनमें से किसी भी ग्राहक का नुकसान या उनमें से किसी की खरीद या बार बार आने वाले ऑर्डर में कमी हमारे व्यवसाय परिचालन के परिणामों और वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। 4. हमारे ग्राहक हमें उच्च गुणवत्ता मानकों और कड़े प्रदर्शन आवश्यकताओं के आधार पर मापते हैं। इन मानकों या प्रदर्शन आवश्यकताओं का पालन करने में हमारी ओर से कोई भी विफलता मौजूदा और भविष्य के ऑर्डरों को रद्द करने, रिकॉल, परिसमाप्त क्षति, प्रदर्शन बैंक गारंटी या वारंटी और क्षतिपूर्ति या देयता दावों को लागू करने का कारण बन सकती है, जो हमारी प्रतिष्ठा, व्यवसाय परिचालन के परिणामों, नकदी प्रवाह और वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। 5. हमारा व्यवसाय और लाभप्रदता काफी हद तक स्टील और हमारे अन्य कच्चे माल की उपलब्धता और लागत पर निर्भर है और हम अपनी स्टील और कच्चे माल की जरूरतों को पूरा करने के लिए तीसरे पक्ष के आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर हैं, जो खरीद आदेश के आधार पर उपलब्ध हैं। स्टील या अन्य कच्चे माल की समय पर और पर्याप्त आपूर्ति में कोई भी व्यवधान या स्टील या अन्य कच्चे माल की कीमतों में उतार चढ़ाव हमारे व्यवसाय परिचालन परिणामों, नकदी प्रवाह और वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। इसके अलावा व्यापार प्रतिबंध या उच्च टैरिफ हमारे सोर्सिंग निर्णयों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं और खरीद की लागत में वृद्धि और कच्चे माल की कमी का कारण बन सकते हैं। हमारी कंपनी के प्रमोटर रविकांत उप्पल, राजगोपाल कन्नबीरन, रंजन शर्मा, झरकिस जहांगीर परविया, सुरिंदर चौधरी, सुनीता चौधरी, अमन चौधरी, अरुण चौधरी, आकाश चौधरी और सुरीन होल्डिंग्स LLP हैं, जिनके पास 10 अंकित मूल्य वाले 18,727,898 इक्विटी शेयर हैं, जो फुली डाइल्यूटेड आधार पर हमारी कंपनी की पूर्व प्रस्ताव जारी अभिदानित और चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का कुल 46.12% है। इसके अलावा हमारी कंपनी की पूर्व प्रस्ताव जारी अभिदानित और चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का क्रमशः 11.66% और 42.21% फुली डाइल्यूटेड आधार पर प्रमोटर समूह के सदस्यों और सार्वजनिक शेयरधारकों के पास है। हमारी कंपनी के शीर्ष 5 सार्वजनिक शेयरधारक इस प्रकार हैं। कंपनी की प्रस्ताव पूर्व शेयर पूंजी का 81.99% हिस्सा विक्रय शेयर धारकों के पास है, जो बिक्री प्रस्ताव के हिस्से के रूप में 14,24,473 इक्विटी शेयर या कंपनी की प्रस्ताव पूर्व शेयर पूंजी का 35.07% तक बेच रहे हैं।
हमारे बोर्ड में 12 निदेशक हैं, जिनमें 3 कार्यकारी निदेशक और 9 गैर कार्यकारी निदेशक शामिल हैं, जिनमें से 6 स्वतंत्र निदेशक हैं, जिनमें 1 महिला स्वतंत्र निदेशक भी शामिल है। वित्तीय वर्ष 2025, 2024 और 2023 के लिए कंपनी का परिचालन राजस्व क्रमशः 6,360.99, 5,734.87 मिलियन और 5,117.17 मिलियन था। 2025, 2024 और 2023 के लिए EBITDA मार्जिन प्रतिशत क्रमशः 10.42%, 8.47% और 7.96% था। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे वित्तीय और संबंधित जानकारी के लिए पृष्ठ 337 से शुरू होने वाले DRHP को पढ़ें। कंपनी हमारे प्रमोटरों, हमारी सहायक कंपनी, हमारे निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों और वरिष्ठ प्रबंधन से संबंधित आउटस्टैंडिंग लिटिगेशन प्रोसीडिंग्स है। ऐसी कार्यवाही में कोई भी प्रतिकूल परिणाम हमारी प्रतिष्ठा, व्यवसाय, वित्तीय स्थिति, परिचालन परिणामों और नकदी प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। अधिक जानकारी के लिए DRHP के पृष्ठ 461 पर आउटस्टैंडिंग लिटिगेशन एंड मटेरियल डेवलपमेंट्स देखें। हमारी कंपनी नए निर्गम से प्राप्त नेट प्रोसेड्स का उपयोग 1A वडोदरा स्थित विनिर्माण इकाई के बैक साइड विस्तार के लिए पूंजीगत व्यय आवश्यकताओं का वित्त पोषण, 1B वडोदरा स्थित हमारी विनिर्माण इकाई के बे 4 विस्तार के लिए पूंजीगत व्यय आवश्यकताओं का वित्त पोषण, 2 हैदराबाद और भिलाई में स्थित हमारी विनिर्माण सुविधाओं के लिए पूंजीगत व्यय आवश्यकताओं के वित्त पोषण, 3 हमारी कंपनी की कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के वित्त पोषण और 4 सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए करने का प्रस्ताव करती है। IPO बुक बिल्डिंग के माध्यम से संचालित किया जाएगा, जिसमें योग्य संस्थागत खरीदारों QIB को प्रस्ताव का 50% से अधिक, गैर संस्थागत बोलीदाताओं NIB को प्रस्ताव का 15% से कम और रिटेल व्यक्तिगत बोलीदाताओं को प्रस्ताव का 35% से कम आवंटित नहीं किया जाएगा। इक्विटी शेयरों को BSI लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड में सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव है। टैम कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड इस प्रस्ताव का बुक रनिंग लीड मैनेजर है। इक्विटी और इक्विटी संबंधित प्रतिभूतियों में निवेश में कुछ हद तक जोखिम शामिल होता है और निवेशकों को इस ऑफर में तब तक कोई निवेश नहीं करना चाहिए जब तक कि वे अपना पूरा निवेश खोने का जोखिम उठाने में सक्षम न हो। कृपया 28 जुलाई 2025 का ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस और उसके किसी भी शुद्ध पत्र या परिशिष्ट को पढ़ें। अस्वीकरण के लिए न तो कंपनी और न ही प्रमोटर इस वीडियो के आधार पर आपसे निवेश की मांग कर रहे हैं। यह वीडियो केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और यह कोई प्रचारात्मक वीडियो नहीं है और न ही यह कंपनी के इक्विटी शेयरों के अधिग्रहण, खरीद या सब्सक्रिप्शन के लिए कोई आमंत्रण या प्रस्ताव है। संभावित निवेशकों को कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले प्रस्ताव के संबंध में रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस दाखिल होने का इंतजार करना चाहिए।